हे गाइस, वेलकम बैक। क्लास 10th सीरीज चालू करी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4.3। क्वेश्चन नंबर 2 पे हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 है तो बहुत इजी, लेकिन इसमें एक चीज समझने वाली है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि के की वैल्यू ढूंढिए। किसकी वैल्यू ढूंढिए? के की वैल्यू ढूंढिए तब जब इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हों। अभी हमने पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हुई है, नहीं देखी है तो देख लो जाके। अगर देख ली है तो उसमें आपको पता होना चाहिए इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए जीरो के। ठीक है जी, आ जाओ। डी होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी, यहाँ से चालू करते हैं। थोड़ा सा मैं बांट देता हूँ और आपके लिए पहले मैं ये लिख देता हूँ। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज ध्यान रखना और एक ये चीज ध्यान रखना, इक्वल रूट्स में डी की वैल्यू इक्वल होती है जीरो के। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ग्रेटर देन और लेस देन में नहीं आ सकता। अगर जीरो से बड़ी हो वैल्यू है कि जीरो से छोटी हो वैल्यू, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर के की वैल्यू मांग ले ऐसी नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है अगर आया भी तो। ये क्वेश्चन देखो दे रखा है। ये क्वेश्चन पहले तो मैं इसके ब्रैकेट को ओपन करके सॉल्व करूंगा। तो के एक्स इंटू एक्स हो जाएगा के एक्स स्क्वायर। के एक्स इंटू -2 करूंगा तो -2 के एक्स, और +6 एज इट इज था, और ये आ गया जीरो के इक्वल। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो इसके बेसिस पे मुझे ए मिल गया के, बी मिल गया -2 के, और सी मिल गया 6। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी के फॉर्मूले में डाल सकता हूँ, और डी की वैल्यू मुझे इक्वल रूट्स है तो मुझे पता है डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल टू जीरो आ जाती। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये जीरो आना चाहिए। बी स्क्वायर मतलब -2 के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैल्यूज ही डाली है मैंने अभी तक। आ जाओ सॉल्व करो। -2 के का स्क्वायर हो जाएगा 4 के स्क्वायर, और -4 इंटू 6 24 के। ये वैल्यू आ जाएगी जीरो के इक्वल। ठीक है जी। इसके बेसिस पे यहाँ पर देखो कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ। हाँ जी, कॉमन आ सकता है 4 और के। यहाँ पर के बच जाएगा और यहाँ पर 6 बच जाएगा। ये इक्वल आ जाएगा जीरो के। अब देखो जी, या तो 4 के इक्वल हो सकता है जीरो के, ए फैक्टर ये बन गया, या फिर के -6 इक्वल हो सकता है जीरो के। इस पे अगर आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू के की जीरो ही आएगी, और यहाँ आप सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू 6 आएगी। ठीक है जी। के की वैल्यू जीरो अगर मैं लेता हूँ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी ही नहीं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं। यहाँ जीरो डाल दिया तो ये स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर खत्म, जीरो से मल्टीप्लाई होके, और इसके बेसिस पे क्वाड्रेटिक बचेगी ही नहीं। तो हमारे लिए जो आंसर है वो ये है। ठीक है जी, 6, के की वैल्यू 6। इसके बेसिस पे अगर इक्वेशन बनाना पूछ ले तो ये इक्वेशन थी। इसमें जहां जहां के है वहां वहां 6 डाल दो, इक्वेशन बन के आ जाएगी 6x स्क्वायर -6 इंटू 12 -12x +6 इक्वल टू जीरो। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है जी। वैसे तो के की वैल्यू ही पूछी थी, लेकिन अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन भी पूछ ले तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन कर सकते हो सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है। डी की वैल्यू मैं फिर से बता रहा हूँ, इक्वल रूट्स पे डी की वैल्यू जीरो होती है। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पढ़ लो ढंग से, अभी काम आ जाएगा। प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है जी, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अभी करनी है। 3 महीने हैं, लगा के कर दो। 3 महीने में सारा अपलोड कर दूंगा। बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट वाइज ही कर रहा हूँ, बहुत इजी इजी समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी तो लगभग 70% आनी है, हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू।